और बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारा हिंदुज्म का कार्ड फेल हो चुका है। जो कहते हैं के अंदर से सरकारी इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, कम से कम न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। कि हमारी सत्ता जाने वाली है, हिल गए हैं, चूल हिल गई है बीजेपी की, गुजरात चलावी पूरी हिल गई है। केजरीवाल को भेजो, अखिलेश यादव को भेजो, तेजस्वी को भेजो, नीतीश जी को भेजो, उद्धव ठाकरे को भेजो, शरद पवार को भेजो, लेकिन ये समझ लेना कि इस देश से आरएसएस का नामो निशान मिट जाएगा। मजदूर, गरीब, किसान, महिलाएं, मैं इनके लिए काम करता हूं। अरे बेरहम जालिम, तनिको लज्जा नहीं आती है इस तरह से झूठ फौरे बोलने में। पनौती उर्फ अभागा उर्फ सत्यानाशी उर्फ मनहूस उर्फ जो है नासपीटा के खिलाफ बोलता है। अब तो जनता भी इनके खिलाफ हो गई है। प्रदेश में एक छात्र का अपहरण करके 4 लोग मिल करके उसके मुंह पे घल मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ इंडिया गठबंधन, अरे तुम बनाओ ना प्रेशर। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ चतुर्वेदी जी मौजूद है। उनसे हम लोग जानेंगे कि हमारी दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, उनके ऊपर ईडी का नोटिस आने के बाद ही सबके अंदर यही बात हो रहा है, क्या हमारी चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल क्या जेल के अंदर चले जाएंगे। वही अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो एक कैंपेनिंग चला रहे हैशटैग मैं भी केजरीवाल। तो यही जानेंगे क्या जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी के ऊपर दिल्ली वासियों से, वो दिल्ली वालों से राय ले रहे हैं। तो चतुर्वेदी जी इसमें क्या कहेंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में जो आम आदमी पार्टी है शामिल है, क्या कहेंगे कि मैं भी केजरीवाल हैशटैग चल रहे हैं और जगह जगह पे आम आदमी पार्टी जाके जनता की राय ले रहे हैं, कह रहे हैं शायद केजरीवाल को जेल के अंदर चला जाएगा और इस्तीफा दे देना चाहिए या उनको अंदर से सरकार चलाना चाहिए। भाजपा जिस तरह से नफरत की दुकान अपनी चला रही है, पंडित राहुल गांधी को 16 दिसंबर को एक मानहानि मामले में एमएलए एमपी कोर्ट में सुल्तानपुर में बुला लिया गया है और 2018 का मामला है। ये एक बैग जो गौतम अडानी या एनडीए गठबंधन या नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ ये पनौती उर्फ अभागा उर्फ सत्यानाशी उर्फ मनहूस उर्फ जो है नासपीटा के खिलाफ बोलता है। अब तो जनता भी इनके खिलाफ हो गई है। कल का जो रिजल्ट आएगा, मुंह छुपाना भारी हो गया। इसलिए भारतीय नागरिकों का ध्यान भटकाने के लिए ये केजरीवाल को, पंडित राहुल गांधी को, इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को ईडी, सीबीआई और तमाम नोटिस ही दे रहे हैं। भाई किसको किसको तुम अंदर भेजोगे। 20 लाख घूस लेते हुए तमिलनाडु में ईडी का अफसर पकड़ा जाता है। 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी गांजे की खेती होती है। नरेंद्र सिंह तोमर इन्हीं के मंत्री हैं, उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई कार्रवाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में एक छात्र का अपहरण करके 4 लोग मिल करके उसके मुंह पे घल मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ इंडिया गठबंधन, अरे तुम बनाओ ना प्रेशर। पंडित राहुल गांधी को जेल भेजो, हमको जेल भेजो, केजरीवाल को भेजो, अखिलेश यादव को भेजो, तेजस्वी को भेजो, नीतीश जी को भेजो, उद्धव ठाकरे को भेजो, शरद पवार को भेजो, लेकिन ये समझ लेना कि इस देश से आरएसएस का नामो निशान मिट जाएगा और बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा। तुम्हारा हिंदुज्म का कार्ड फेल हो चुका है। जो कहते हो कि मजदूर, गरीब, किसान, महिलाएं, मैं इनके लिए काम करता हूं। अरे बेरहम जालिम, तनिको लज्जा नहीं आती है इस तरह से झूठ फौरे बोलने में। सोचना चाहिए तुम्हें कि देश की जनता थूक रही है, देश की जनता, गुजरात की जनता तुम्हें पनौती बोल रही है, और उसके बाद विपक्ष के नेताओं पर जो है अपना गुस्सा उतार रहे हो। ईडी और सीबीआई कब तक रहेगी, कब तक रहेगी। 4-5 महीने बाद तुम्हारी भी सत्ता चली जाएगी। तुम्हारे नेताओं के साथ इस तरह का व्यवहार होगा तो तुम क्या कहोगे। मेरे कहने का मतलब है कि केजरीवाल को पंडित राहुल गांधी के साथ और पंडित राहुल गांधी के साथ इस देश की जनता जनार्दन खड़ी है। जिस तरह से राजस्थान में खड़ी, तेलंगाना में खड़ी रही, जिस तरह से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम में खड़ी रही, इस देश की जनता ने देखा कि
मणिपुर में महिलाएं नंगी घुमाई जा रही थी और देश का प्रधानमंत्री मौन धारण किए हुए था। जैसे द्रौपदी का चिरहरण हो रहा था और धृतराष्ट्र मौन बैठा हुआ था और जितने लोग मौन थे सबका सत्यानाश हो गया, सब मारे गए। और महाभारत इस देश में होगा। आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए या कि जेल के अंदर से सरकार चलाए? जेल के अंदर से सरकार इस्तीफा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। हाँ, कम से कम न्यायपालिका पे भरोसा रखना चाहिए। कैसे संभव है जेल के अंदर से? पूरी सरकार बर्खास्त करे, भारत सरकार पूरी सरकार बर्खास्त करे। अभी तो इनके वहां कल वो चिंगारी भड़केगी कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले 50 बार सोचेंगे। ये जान रहे हैं कि हमारी सत्ता जाने वाली है, हिल गए हैं, चूल हिल गई है बीजेपी की। गुजरात चलावी पूरी हिल गई है। इन्होंने गुजरात की जनता के साथ छल किया, हिंदुस्तान की जनता के साथ छल किया। ये किसी के सगे नहीं है। तो मोदी जी ना शक्ति और भक्ति दोनों रूप ही है मोदी जी के अंदर। कैसे मुकाबला करेंगे गठबंधन? अभी केजरीवाल के ऊपर नोटिस है, कभी तेजस्वी यादव के ऊपर नोटिस है, तमाम तरीके की यही सब चल रहे हैं। कैसे मुकाबला? नोटिस करते रहें, देते रहें, वो दिन दूर नहीं कि भाजपा को अपनी आइडेंटिफाई छिपा करके घूमना पड़ेगा। जनता जहां जहां मिलेंगे इनका स्वागत उस रूप में करेगी जिसकी एक कल्पना लोग नहीं करेंगे। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि केजरीवाल के जगह के उनकी वाइफ को उस जगह पे दे देना चाहिए, चीफ मिनिस्टर बना देना चाहिए क्या, अगर जेल जाना होगा तो? ये इनको जो है विचार विमर्श माननीय लालू यादव जी से कर लेना चाहिए। लेकिन लालू यादव जब गए थे तो उनकी वाइफ को बना दिया। हाँ, तो बना देना चाहिए। हाँ, क्या कर? तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरीके की क्यों अपोजिशन के ऊपर ही ईडी सीबीआई आ रहा है? क्या लगता है? हम 2024 में कुर्सी जा रही है, जनता इनके खिलाफ खड़ी हो गई है। अब इनकी चलने वलने वाली नहीं है। उसके बाद ये जाएंगे जेल। कौन? देश के प्रधानमंत्री जाएंगे, गृह मंत्री जाएंगे, कृषि मंत्री जाएंगे और बाल विकास मंत्री क्या नाम है उसका, स्मृति ईरानी, सब जेल जाएंगे। जेल भेज रहे हैं इन लोगों को। ये भी जाएंगे। जैसा करोगे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? जब ऐसा क्यों? कांग्रेस थोड़ी ना आ पाएंगे सत्ता में। कौन कह रहा कि कांग्रेस नहीं है? आ पाएंगे। सारे नेता अगर जेल के अंदर जाएंगे तो कैसे जीतेंगे? आप इमरजेंसी याद है आपको? नहीं, आपको याद होगा। इमरजेंसी में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी और सब नेता जेल के अंदर थे और सब जीत गए। जनता साथ खड़ी हो जाती है। अच्छा। अत्याचार इस देश की जनता नहीं सहन करती है। तो आपको लग रहा है कि एक तरफा कार्रवाई हो रहे हैं? एक तरफा कार्रवाई हो ही रही है। भाजपा का कोई नेता बताओ जिसको इन्होंने जेल भेजा है, बता दें। केजरीवाल कह रहे हैं शायद जेल के अंदर है, शायद बाहर है, दिल्ली का 7 सीट इस बार जीत जाएंगे। कितना मानते हैं? इस बार बीजेपी का सोपाड़ा, यूपी में भी ये 10 सीट के लिए तरस जाएंगे। बिहार में कोई सीट नहीं आएगी, इनकी कुर्सी गई। हाँ, इतना कॉन्फिडेंट है। तो दिल्ली के 7 सीट इस बार गठबंधन को मिलेगा नहीं? केजरीवाल कह रहे हैं, केजरीवाल दावा करे कि हम जीतेंगे। कि गठबंधन को जाएगा भाई केजरीवाल भी हमारे साथ है, जाएगा, हम उनके साथ हैं। इतना कॉन्फिडेंस? तो बीजेपी का जब कमल आएंगे, बीजेपी का जब जादू चल जाएगा। जादू तेलंगाना में चल चुका, राजस्थान में चल चुका, मध्य प्रदेश में चल चुका, छत्तीसगढ़ में चल चुका, मिजोरम में चल चुका। जब मिजोरम का चीफ मिनिस्टर देश के प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करने से मना कर दिया तो समझ जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री का नैतिक और चारित्रिक पतन हो चुका है। मोदी जी जहां खड़े हो जाते हैं, कह रहे वहां पर सुनामी आ जाते हैं। हाँ, वो तो दिखाई दिया है तमाम वोट की। अरे तमाम जगह दिखाई दिया है। हाँ, एकदम। इसीलिए जेपी नड्डा का जो फोटो टीवी में लगा दिया गया। हाँ, तो अभी जो इन्होंने कैंपेनिंग शुरू किया है, 20 तारीख तक ये कैंपेनिंग चलेगी जो आम आदमी पार्टी ने शुरू किया है अलग अलग जगह पे जाके। आप भी दिल्ली में रहते हैं, घूमते फिरते, तो लगता है कि आम आदमी पार्टी कुछ काम कर रहा है, दिल्ली में काम किया है जिस हिसाब से दावा किया है? देखिए, जिस तरह से स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने काम किया है उसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। उसी पर डेंट पेंट किया गया है। जो भी यहाँ विकास दिखाई दे रहा वो कांग्रेस के रीजन का। इस देश में जो भी विकास है वो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। बस में मुफ्त में महिलाओं को लेके गए, ये थोड़ी ना कांग्रेस ने किए थे भाई। कांग्रेस बिजली फ्री थोड़ी ना कांग्रेस ने दिए थे, पानी फ्री थोड़ी ना कांग्रेस ने दिए इस दिल्ली को, राजधानी को अगर दुल्हन के तरफ से किसी ने सजाया है तो स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित ने सजाया है। हाँ, मेट्रो का भी उन्हीं को जाता है,
ये जितने ओवर ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है, सिग्नेचर ब्रिज दिखाई दे रहा है, उन्हीं को जाता है, सब कुछ उन्हीं को जाता है। अच्छा, यानी कि आप क्रेडिट उनको ही देना चाहते हैं, केजरीवाल ने काम नहीं किया। भाई केजरीवाल जो दिया है वो दिया महिलाओं को, भाई उसमें छूट दे दिया है। मानते हैं किया है काम। हाँ, अब जो 200 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं तो मकान मालिकों को फायदा है ना, किराएदार को थोड़ा फायदा है। हाँ, तो हम कुल मिला के अगर ये समझे तो आप ये कहना चाहते हैं कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं दे, नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए ना, देना ही नहीं चाहिए। और इनके जितने विधायक हैं सब जेल चले जाएं। अच्छा, सबको ले जाए। हाँ, सबको साथ ले अभी जाए। तो सुनने में आया है कि केजरीवाल है, राघव चड्ढा है, ये भी जाने वाले अंदर। सबको कहें कि एकदम गिरफ्तारी दो, अपने आप गिरफ्तार, अपने आप गिरफ्तारी दो। फिर सरकार कैसे चलेगी? गिरफ्तारी दो ना, ये जिस चलवा में। लेकिन दिल्ली वालों ने बहुमत के साथ जीता है केजरीवाल। वो दिल्ली की जनता ने सोचेगी कि क्या करना है, उसके बाद इनको पकौड़े का रेट पता चलेगा। हाँ, अभी तो उन्होंने कैंपेनिंग में उनका सिग्नेचर ले रहा है, फोन नंबर भी ले रहा है, दिल्ली की जनता का राय भी ले रहा है। आपको क्या उम्मीद है कि दिल्ली की जनता जो बहुमत के साथ जीता है इस मुद्दे पे साथ में देंगे? दिल्ली की जनता हमेशा जो है साथ देगी, कांग्रेस के भी साथ है और आम आदमी पार्टी के साथ भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चतुर्वेदी जी। आपने सुना है जो केजरीवाल ने दावा किया, चाहे जेल के अंदर रहे चाहे वो जेल से बाहर रहे, लेकिन इस बार लोकसभा का 7 की 7 सीट जीतने वाले हैं। हैशटैग में भी केजरीवाल जो मुहिम चल रहे हैं, जो इन्होंने चला है, देखना ये होगा कि दिल्ली वालों का क्या राय होगा। इसीलिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।